नमो नमः मित्राणि, भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं पठामः। आज हम प्रश्नमाला के बारे में जानेंगे। जैसा आपने देखा थंबनेल में प्रश्नमाला के बारे में, आज हमने पीछे हमारे जो पुराने वीडियो हैं उनके आधार पर हमने प्रश्न बनाए हैं। उन प्रश्नों के आधार पर आप अपना परीक्षण कर सकते हैं कि कितना आपका ज्ञान परिपक्व हुआ है और कहाँ कहाँ पर न्यूनता रही है। इसके द्वारा आप देख सकते हैं ये प्रश्न सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये संस्कृत के आधारभूत प्रश्न हम इन्हें कह सकते हैं, जो वर्णोच्चारण से है, वर्णमाला से है और अभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न से संबंधित यहाँ पर प्रश्न है। माहेश्वरी सूत्रों से भी संबंधित प्रश्न है, कुछ प्रत्याहारों से भी संबंधित प्रश्न हमने यहाँ पर रखे हैं। फिर भी कुछ प्रश्नों की कमी, यहाँ पर जितने प्रश्न रखे गए हैं और भी प्रश्नमाला आपके सामने ऐसे विषयों से संबंधित हम आपके सामने लाते रहेंगे। तो आइए हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हमारे प्रश्नों को देखते हैं, कौन से प्रश्न हैं। हाँ, सर्वप्रथम प्रश्न है अस्ति स्वराः केः। स्वराः केः हलाः स्वराः केः। अत्र प्रश्नम् अस्ति हलाः हलः सुबन्तः अचः। तर्हि अत्र उत्तरं भवति अचस्वराः। तर्हि अस्माकम् उत्तरम् अस्ति तृतीयम् अचस्वराः। अच स्वरः, अचाः स्वराः इति वयम् अत्र वक्तुं शक्नुमः। अग्रिमः चलामः। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति माहेश्वरी सूत्राणां संख्या वर्तते। माहेश्वरी सूत्राणां, माहेश्वर सूत्राणां संख्या वर्तते 240, 14, 5। तो यहाँ पर हमें देखो मित्रों, यहाँ पर संस्कृत भाषा में इसलिए आपसे प्रश्न किए जा रहे हैं क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी संस्कृत माध्यम से ही प्रश्न किए जाते हैं। तो वहाँ पर भी आपको जो परीक्षा में प्रश्न आएंगे वो संस्कृत माध्यम से ही प्रश्न होंगे। तो आपको वहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आप वहाँ पर परीक्षा में जो आपके प्रश्न आएंगे उनको आप संस्कृत माध्यम से ही आने वाले हैं, तो आप उन्हें संस्कृत माध्यम से आप उन प्रश्नों के उत्तर दे सकें। तो यहाँ पर है माहेश्वर सूत्राणां संख्या वर्तते 240, 14, 5। तर्हि भवन्तः जानन्ति 14 माहेश्वरी सूत्र हैं, तो 2 यहाँ पर उत्तर होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा माहेश्वर सूत्रेषु कस्य वर्णस्य द्विवारम् उपदेशः वर्तते। माहेश्वर सूत्रेषु कस्य वर्णस्य द्विवारम् उपदेशः वर्तते। सोचिए, माहेश्वरी सूत्र में किस वर्ण का 2 बार उपदेश हुआ है या 2 बार उनको कहा गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके सामने ऑप्शन है। प्रथम अस्ति र, द्वितीय अस्ति है, तृतीय अस्ति है। तो आप यहाँ पर सोच सकते हैं किस वर्ण का 2 बार प्रयोग किया गया है, किस वर्ण को 2 बार यहाँ पर कहा गया है। तो ये आपको देखना है कौन सा वर्ण है। तो वो हो सकता है कि यदि आपका है तो बिल्कुल सही है, और है वर्ण का 2 बार उपदेश हुआ है, ऐसा आपको याद रखना है, ऐसा आपको याद रखना है। फिर आगे देखिए, आभ्यंतर प्रयत्न भेदा कति। आभ्यंतर प्रयत्न के कितने भेद हैं। आभ्यंतर प्रयत्न भेदा कति, ये हमने आपको बताया भी था कि आभ्यंतर प्रयत्न के कितने भेद हैं, ये आपको याद भी रखना है। तो 11, 18, 5, तो कितने भेद हैं आभ्यंतर प्रयत्न के, ये आपको बताना है। तो हमने आपको जब सूत्र बताया था तो हमने आपको ये बताया था यत्नाः द्विधाः आभ्यंतर बाह्यश्च। इस प्रकार से हमने आपको याद करने के लिए भी बताया था। तो वहाँ पर कितने हैं, 11, 18, 5। आप सोच लीजिए, अंतिम उत्तर में बता रहा हूँ। तो फिर हमने वहाँ पर कहा था आद्य पंचधा। आभ्यंतर प्रयत्न 5 है, यानी जो प्रारंभ के हैं वो 5 है। कौन कौन से हैं, स्पृष्ट, ईसत, स्पृष्ट, ईसद, विव्रत, संव्रत, भेदात, आद्य पंचदा, यानी 5 हैं। जो प्रारंभ के हैं जो वो 5 है। तो प्रारंभ का आभ्यंतर प्रयत्न है वो 5 है। यहाँ पर 3 नंबर वाला उत्तर आपका बिल्कुल सही होगा, ये आपको ध्यान रखना है। 3 नंबर वाला जो उत्तर है वो बिल्कुल आपका यहाँ पर सही होगा, ये आपको याद रखना है कि पंच, ये वाला उत्तर आपका सही होगा, ये याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं।
आगे का प्रश्न है हमारा बाह्य प्रयत्न तु कतिधा, कितने प्रकार के हैं ये प्रश्न है। तो बाह्य प्रयत्न तु एकादशधा इति वयम वक्तुम शक्नुमः। एकादशधा यानी तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। आभ्यंतर प्रयत्न पंचधा, बाह्य प्रयत्न तु एकादशधा। अब वो कौन कौन से हैं 11 वो आपको याद है। 11 कौन कौन से हैं वो सब आपको याद रखने हैं। बाह्य प्रयत्नस्तु एकादशधा। विवारः, स्वारः, विवारः, संवारः, नाश्वासो, नादो, घोषो, अघोषो, अल्पप्राणः, महाप्राणः, उद्दातः, अनुद्दातः, स्वरितश्चेति बाह्य प्रयत्नः सन्ति। एकादश बाह्य प्रयत्नाः सन्ति इति ध्यानं दातव्यमस्ति। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति अ इति कतीनां संज्ञा। अ इति कतीनां संज्ञा, ये हमने आपको जब वर्णमाला विचार नाम का जो हमने वीडियो बनाया है इससे पहले वाला, उसमें हमने इन सब विषयों को रखा है, किसके कितनी संज्ञा है या कितने भेद दिए हैं, कितने बताए हैं, ये हमने आपको बताया है। और प्रतियोगिता परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न हमेशा हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे वो नेट हो, जेआरएफ हो, सीटेट हो, रीट हो, डीएसएसबी हो, टीजीटी, पीजीटी, अन्य सभी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न आते ही हैं। 2 या 3 प्रश्न इन बिंदुओं से 4 प्रश्न 5 प्रश्न हर परीक्षा में आते हैं, क्योंकि ये संस्कृत का आधारभूत ज्ञान है और परीक्षक भी यही जानना चाहता है कि मैं जिस विषय का अध्यापक छात्र को बना रहा हूँ उस विषय का आधारभूत ज्ञान हमारे जो परीक्षक हैं, जो परीक्षार्थी हैं, जिनको आधारभूत विषय का ज्ञान है या नहीं है, वो इनका परीक्षण यहाँ पर करना चाहता है। आप इनका प्रयोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमारे प्रश्न पर आते हैं हम। हमारा प्रश्न है अ इति कतीनाम संज्ञा। अ जो है ये कितनों की संज्ञा है। अ इति द्वादशानाम संज्ञा, द्वितीयमस्ति अ इति अष्टादशानाम संज्ञा, अ इति त्रिंशत् संज्ञा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब हमने आपको उच्चारण स्थान बताए थे तो हमने वहाँ पर भी आपको स्पष्ट किया था। पीछे का वीडियो में देख सकते हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक डाल दूंगा। उस लिंक के माध्यम से आप उच्चारण स्थान वाला वीडियो देखकर आप यहाँ पर इस विषय को स्पष्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा, जो अपना उत्तर 2 सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अ इति अष्टादशानाम संज्ञा। अ इति अष्टादशानाम संज्ञा, ये उत्तर इनका बिल्कुल सही है। हम आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं कौन सा हमारा आता है। कयो वर्णयोः त्रिंशत् संज्ञा। किन वर्णों की 63 संज्ञा है। 63 यानी 30। तो प्रथमा अस्ति ऋकार लकारयोः, द्वितीयमस्ति एकार एकारयोः, तृतीयमस्ति अकार ओकारयोः। त्रयी अत्र भवन्तः वक्तुं शक्नोति ऋकार लृकारयोः 63 संज्ञा। यदि अष्टादश एकस्य अस्ति, द्वादश एकस्य अस्ति, ऋ लृ वर्णयोः सावर्ण्यं मिथ्यम वाच्यम, यानी इन दोनों को समान माना जाता है। तो 18 और 12 मिलाकर 30 हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लिख लीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, वहाँ पर भी आपको इसका PDF और वहाँ पर भी आपको इनके प्रश्न मिल जाएंगे। वहाँ भी आप इन प्रश्नों को देख सकते हैं। आइए तो आगे चलते हैं। आगे का हमारा प्रश्न है ऋतु रसाणाम वर्णानाम उच्चारण स्थानकम सूत्रम। तो सीधा है, ये बहुत प्रश्न सरल है। ये प्रश्न में ही उत्तर है। ऋतु रसाणाम मूर्धा 3 इसका जो ऑप्शन है ये इसका बिल्कुल सही होगा। प वर्गस्य स्थानम किम। हाँ, तो प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है ये आपको यहाँ पर बताना है। प वर्गस्य स्थानम किम। दंताः ओष्ठौ मूर्धा, ये आपको यहाँ पर बताना है। प वर्गस्य स्थानम किम। यदि आपको हमने जब हमारा वीडियो है पुराना, यदि हमने आपको वहाँ पर एक निर्देश भी दिया था कि इन उच्चारण स्थानों को आप सूत्र सहित भी याद रखें।
जब तक आपको याद ना हो 5 दिन तक 10 दिन तक आप रोज इनको पारायण करें। एक कागज में लिख लें, जहां आप बैठकर पढ़ते हैं उसको सामने चिपका दें, या कहीं पर भी जिस टेबल पर आप पढ़ते हैं उस टेबल पर आप उस कागज को रख दें। एक कागज में एक आ जाएगा, छोटे से कागज में, या ऐसी डायरी आप रखें, ऐसी डायरी में आप लिख लें ऐसे सूत्रों को और उनको रोज याद करते रहें। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो प वर्गस्य स्थानम किम, हम प्रश्न के पास वापिस आते हैं। तो आपको यहाँ पर यदि सूत्र याद है तो आप तुरंत से वहाँ पर 1 सेकंड में वहाँ पर आप ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर है उपपदमानीयानाम ओष्ठौ, उपपदमानीयानाम ओष्ठौ। तो प वर्ग का ओष्ठो हो, यहाँ पर प वर्ग का उच्चारण स्थान होगा, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। नादः केषु अंतर्गतः, मतलब नाद है जो किसके अंतर्गत है? बाह्य प्रत्यनेषु आभ्यंतर प्रत्यनेषु स्थानेषु। तो ये नाद किससे अंतर्गत है? ये अभी आपने पुराने वीडियो में देखा है, बताया है। तो बाह्य प्रत्यय है एकादशतः, एकादश के अंदर ही ये आता है। नाद है, नाद किसके अंदर है, किसके अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर एक पहला ऑप्शन सही है, बाह्य प्रत्यनेषु, बाह्य प्रत्यय पर। तो इसका क्या सूत्र है? सूत्र यदि आपको याद हो तो हम याद रख सकते हैं। हस संवारा नादा घोषाश्च, हस प्रत्याहार में आने वाले वर्ण नसवार, नाद और घोष कहलाते हैं। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। यकारस्य किम स्थानम, यकारस्य किम स्थानम, आपको ये यहाँ पर याद रखना है। यकार का क्या स्थान है? यकारस्य किम स्थानम, कंठः, मूर्धा, तालु। यदि आपको सूत्र याद है तो आप तुरंत से बता सकते हैं। इचु यसानाम तालु, ईका च, 18 प्रकार के ईकार का, च वर्ग का, य और शल सा का तालु स्थान है, ये आपको याद रह सकता है। इचु यशानाम तालु, तो तालु यहाँ पर उच्चारण स्थान होगा। अनुस्वार, अगला प्रश्न है। अनुस्वार विसर्जनीय जिह्वा मूलीय उपदमानीय यमा किम उच्यन्ते। तो हमने आपको बताया था कि जो 4 हैं, अनुस्वार, विसर्जन, जिह्वा मूलीय, उपदमानीय, यमा, किम, क्या कहे जाते हैं? इनको क्या कहे जाते हैं? चत्वारा यमा स्मृताः, ये 4 यम कहे गए हैं। इनको और क्या कहा जाता है? हाँ, तो हमने आपको ये बताया था। यहाँ पर क्या था? तो यहाँ पर उत्तर होगा आपका, यदि आपका उत्तर आप 2 सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही है, अयोग बाह इति। आप अपना परीक्षण कर सकते हैं। अग्रिम प्रश्न अस्ति क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग केनेन्द्रियेण स्पृष्टः भवति। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग केन इंद्रियेण स्पृष्टा भवति। घ्राण इंद्रियेण, इंद्रियेण, रसनेन्द्रियेण, श्रोत्रेन्द्रियेण। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर ये किससे संबंधित है। यदि घ्राण इंद्रियेण, घ्राण से मतलब क्या है ये आपको समझना है। रसना और श्रोत्र, तो यहाँ पर 2 होगा। रसना इंद्रियेण संबंधिता अस्ति, घ्राण नाक से और श्रोत्र कान से। तो यहाँ सीधा सा प्रश्न है, थोड़ा सा भाषा का ध्यान रखें और अब बिल्कुल आप कर सकते हैं। कस्य वर्गस्य जिह्वा स्पर्शो भवति, कस्य वर्गस्य जिह्वा स्पर्शो भवति, त वर्गस्य, प वर्गस्य, क वर्गस्य। तो ये आपको ध्यान रखना है किससे होती है। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत सी परीक्षाओं में आया हुआ है। आप देख सकते हैं नेट के पुराने पेपर में, रीट के में भी आया हुआ है, ऐसे प्रश्न आते हैं। ये स्तरीय प्रश्न है। तो प वर्गस्य, यहाँ उत्तर होगा 2 नंबर का, प वर्गस्य। आइए आगे चलते हैं। ए वर्णयोः स्थानं किम, ए वर्णयोः स्थानं किम, ए वर्णयोः स्थानं किम। तो हमने पढ़ा था ए देतोः कंठतालुः। तो कंठतालुः, यहाँ पर ए वर्णयोः स्थानं किम, कंठतालुः। 3 नंबर का जो आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहने वाला है। आइए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है ओ वर्णयोः स्थानं तु, ओ वर्णयोः स्थानं किम। तो
कंठोष्टम, ओष्ठो, तालु। तो यहाँ पर उत्तर होगा जी, बिल्कुल आप यदि सोच रहे हैं तो ओदोतोः कंठोष्टम, ये उत्तर है कंठोष्टम। पहला उत्तर होगा यहाँ पर कंठोष्टम, और इसका जो उच्चारण स्थान पर जो इसकी पंक्ति थी वो थी ओदोतोः कंठोष्टम। आगे है दंतस्थानीयः ओष्ठस्थानीयश्च वर्णः कः? वकारः, टकारः, पकारः। पुनः प्रश्नं वदामि, दंतस्थानीयः ओष्ठस्थानीयश्च वर्णः कः? कौन सा है आप सोच लीजिए, वकार, टकार और पकार। दंतस्थानीय ओष्ठस्थानीयश्च वर्णः कः? तो उत्तरमस्ति, प्रथम उत्तरमस्ति वकारः। दंत वकार, वकारस्य दंतोष्ठम, ऐसी पंक्ति थी, वकारस्य दंतोष्ठम, वकार की दांत और ओष्ठ उच्चारण स्थान है। आइए आगे की तरफ हम चलते हैं। अंतस्तन्यक्षराणि की दर्शानी, अंतस्थानी अक्षराणी की दर्शानी। यहाँ पर जो प्रश्न है, यहाँ पर यण संधि हुई है, आप ध्यान रखें। अंतस्थानी, फिर है अक्षराणी, है ना, तो दोनों को मिलाई तो यण संधि हो गया और यह आ गया अंतस्थानी। ई और अ, ई और अ के मिलने से यह आ गया, इक प्रत्याहार का जो यण है वो यहाँ पर आया। अंतस्थानी अक्षराणी की दर्शानी, बहुत अच्छा प्रश्न है। अंतस्थानी यानी अंतस्थ जो अक्षर हैं वो कैसे हैं, की दर्शानी यानी कैसे हैं। अल्प प्राण नाद अक्षराणी, महाप्राण श्वास अक्षराणी, अल्प प्राण श्वास अक्षराणी। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि अंतस्तन्य अक्षराणी की दर्शानी। तो आपका क्या उत्तर होगा? तो यहाँ पर उत्तर जो आपने यदि अगर पहला सोचा है तो आप बिल्कुल सही हैं। अल्प प्राण नाद अक्षराणी, ये आपको ध्यान रखना है। अल्प प्राण क्या है ये आपको पता है। अल्प प्राण कौन है? वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यणश्च अल्प प्राणाः, ये पांचों अल्प प्राण कहे गए हैं। नाद के बारे में भी आपको पता है। विवारः समारः नादो, विवारः समारः श्वासः बाह्य प्रयत्न, तो जो हमने एकादश बताए थे उनमें आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि नाद कौन से हैं। हस सवाराः नादा घोषाच, तो हमने आपको ये यहाँ पर स्पष्ट भी किए थे। चलिए आगे का प्रश्न हम चलते हैं। च वर्गस्य आभ्यंतर प्रयत्नः कः? च वर्गस्य, तो च वर्गस्य आभ्यंतर प्रयत्नः कः अस्ति, ये आपको याद रखना है। च वर्ग का आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा है ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो हमने बताया था यदि आप यहाँ पर विव्रतम सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। यदि आप यहाँ पर स्पृष्टम सोच रहे हैं तो बिल्कुल आप सही हैं। स्पृष्टम बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर सीधा सा आद्य पंचदा में हमने पहला बताया था स्पृष्टम, तो स्पृष्टम की सीधी सी परिभाषा थी स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, यानी स्पर्श वर्णों का स्पष्ट प्रयत्न होता है। और जो च वर्ग है, जो ये पांचों वर्ग थे, ये स्पष्ट प्रयत्न कहलाए थे। कु चु टू तु पु मु उदिता, यानी उदित वर्ण स्पष्ट संज्ञक थे। यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये जो पांचों वर्ग थे ये स्पष्ट संज्ञक थे। तो दूसरा उत्तर आपका बिल्कुल सही है। आगे हम देखते हैं। ऋकार सकारयो स्थान प्रयत्नों को, ऋकार सकार सकार सकारयो स्थान प्रयत्नों को, यानी इन दोनों का स्थान प्रयत्न कौन सा है ये आपको याद रखना है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ऋकार सकारयो स्थान प्रयत्नों को, तो यहाँ पर मूर्धा विव्रत, दूसरा ऑप्शन आपके सामने तालु संव्रत, तीसरा ऑप्शन आपके सामने मूर्धा संव्रत। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कौन सा है। यदि आपने अच्छे से पढ़ा है तो यहाँ पर देखिए, आप ये वहाँ पर परीक्षक एक ही प्रश्न में शिक्षार्थी के दो चीज़ों को वो जानना चाहता है।
है ना। तो मुर्दा मतलब उच्चारण स्थान को भी जान रहा है और प्रयत्न को भी वो जानने की कोशिश कर रहा है। तो परीक्षक ऐसे ही प्रश्न आजकल परीक्षाओं में कर रहा है। आजकल सीधे प्रश्नों का ट्रेंड बदल गया है। आजकल ऐसे मल्टीप्लाई प्रश्न परीक्षा में आते हैं जहां पर 2 विषयों को एक साथ पूछा जा सके, और इससे अच्छा प्रश्न मेरे हिसाब से कोई इन बिंदुओं को लेकर हो नहीं सकता। छात्र हमारे सोचते अच्छा वर्णमाला, अच्छा उच्चारण स्थान, इनके प्रश्नों को क्या है, लेकिन यहाँ पर भी बड़े घुमावदार टिपिकल प्रश्न बनते हैं। जो प्रश्न तो सरल होते हैं लेकिन भाषा दृष्टि से थोड़ा सा वहाँ पर यदि अच्छे से परीक्षा में पहले से पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है, तो आप निश्चित रूप से वहाँ पर अच्छे से आप वहाँ पर ठीक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको द्विधा स्थिति नहीं होगी, वहाँ पर आप भ्रम नहीं होगा, और आप बिल्कुल एक बार देखते हैं आप बिल्कुल स्पष्टता से उत्तर लगा सकते हैं। तो आपने यहाँ पर उत्तर क्या सोचा होगा, तो आइए बात करते हैं। ऋकार शकारयो स्थान प्रयत्नों को, यानी आपको यहाँ पर इनका स्थान भी बताना है और प्रयत्न भी बताना है। तो मूर्धा विव्रत, तालु संव्रत और मूर्धा संव्रत। तो अब यहाँ पर क्या उत्तर होगा ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर है मूर्धा और विव्रत। यदि आपका पहला ऑप्शन यदि आपने सोचा है तो वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ऋतु रसाणाम मूर्धाहा, ऋतु रसाणाम मूर्धाहा। और विव्रत के बारे में आपको पता होना चाहिए ये कौन सा प्रयत्न है, बाह्यांतर है या आभ्यंतर है। यदि आभ्यंतर प्रयत्न ये यहाँ पर है, और इसके बारे में कहा है पंक्ति विव्रतम स्वराणाम, यानी स्वरों का विव्रत प्रयत्न आभ्यंतर प्रयत्न होता है। तो बिल्कुल सीधा सा उत्तर था ये मूर्धा और विव्रत, ये आपको यहाँ पर याद रखना था। आगे का प्रश्न है उदित वर्णानाम संख्या कति। अभी हमने पहले ही यहाँ पर डिस्कस किया है, पहले जो हमने बताया था च वर्ग से संबंधित एक प्रश्न आया था, उसमें हमने बताया है उदित वर्णानाम संख्या कति, कूचु टू टूपु उदिताहा, ऐसा हमने आपको बताया है, ऐसा शास्त्रकार ने बताया है, कूचु टू टूपु उदिताहा। तो यहाँ पर है पंचविंशति, यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 25 वर्ण उदित वर्णों की संख्या है। वर्णमालायाम स्वराणाम संख्या वर्तते, वर्णमाला में स्वरों की संख्या है 16, 16, 14, 9। तो यहाँ पर ऑप्शन में 9 है, तो हम 9 बिल्कुल सही करेंगे। अच्छा स्वराहा 9 स्वर हैं। आगे हम देखते हैं वर्णमालायाम व्यंजनानाम संख्या। तो वर्णमालायाम व्यंजनानाम संख्या कति, 33, पंचविंशति, 24, तो 73 उत्तरम भविष्यति 33, यानी पहला उत्तर आपका बिल्कुल सही होगा। विवारः श्वासः अघोषः महाप्राणः च कः, यानी विवार, श्वास, अघोष और महाप्राण कौन कौन से हैं ये आपको याद रखना है। तो आपको सीधा सा पता होना चाहिए विवार कौन कौन से वर्ण हैं, विवार में कौन कौन से खरो, विवारा, श्वासा, अघोषा च। और महाप्राण के बारे में पता होना चाहिए, वर्गाणाम द्वितीय, चतुर्थो, षलश्च महाप्राण है। अब इन सब में कौन सा वर्ण आ रहा है, तो आपको यहाँ पर सीधा सा पकड़ लेना है, वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो, तो क ख, द्वितीय है प फ ब भ। तो यहाँ पर घ जो है वो महाप्राण तो है, लेकिन विवार, श्वास, अघोष में वो नहीं आ रहा है, खर प्रत्याहार में नहीं आ रहा है। तो खर प्रत्याहार में सीधा ख आ रहा है, तो आपका यहाँ पर उत्तर होगा 3 नंबर वाला ख। तो विवार, श्वास, अघोष, महाप्राण च। देखिए एक ही प्रश्न में उसने 4 चीज़ों को पूछ लिया और उत्तर है एक अक्षर का, एक वर्ण का उत्तर है, और प्रश्न 4 हैं। विवार है, श्वास है, अघोष है, महाप्राण है, ये चारों का उत्तर आपने पूछ लिया। चलिए बहुत अच्छा, आगे चलते हैं। एकस्य स्वरस्य कति बाह्य यत्नाः संभवन्ति, एक स्वर के कितने बाह्य यत्न हैं, तो हमने आपको बताया था पुराने वीडियो में, आपने पीछे वाले वीडियो देखा होगा। तो 8 व्यंजनों से संबंधित है बाह्य प्रयत्न और 3 स्वरों से संबंधित है। तो यहाँ पर उत्तर होगा आपका 3, 2 नंबर का ऑप्शन जो है 3, यानी एक स्वर के 3 बाह्य यत्न संभव है, ये यहाँ पर उत्तर होगा। अकारस्य कति भेदाः, ये पहले भी आया है, अकारस्य 18 भेदाः, 18 भेदाः कस्य नास्ति। देखिए यहाँ पर प्रश्न है 18 भेदाः कस्य नास्ति, 18 भेद किसके नहीं है,
उ, ई, उ, ए। तो यहां पर है ए के 18 भेद नहीं है। सवर्णाय आवश्यकम वर्तते, सवर्ण के लिए आवश्यक है बाह्य प्रयत्नम, आभ्यंतर प्रयत्नम, उच्चारण स्थानम, उच्चारण स्थानम। तो यहां पर सवर्ण के लिए, सवर्ण संज्ञा के लिए क्या आवश्यक है? तो यहां पर यदि आपने ए सोचा है पहला, यदि ऑप्शन सोचा है तो आप बिल्कुल गलत हैं। यदि आपने 3 नंबर का ऑप्शन सोचा है सी तो आप बिल्कुल गलत हैं। यदि आपने 2 नंबर का ऑप्शन सोचा है तो आप बिल्कुल सही हैं। आभ्यंतर प्रयत्न और उच्चारण स्थान दोनों की आवश्यकता होती है सवर्ण संज्ञा के लिए। चलिए आइए आगे का प्रश्न देखते हैं। वर्णमालायाम कति वर्णाः। देखिए पहले के जो हमारे प्रश्न थे वहां पर भी 42 ऑप्शन था, 33 ऑप्शन था, ये दोनों ऑप्शन थे। लेकिन वर्णमालायाम कति वर्णा, वहां पर स्वर पूछा गया था पहले और व्यंजन पूछा गया था, दोनों अलग अलग पूछे गए थे। अब यहाँ पर वर्णमालायाम कति वर्णाः, तो यहाँ पर टोटल पूछे गए हैं। तो 33 हमने वहां पर व्यंजन बताए थे और 9 वहां पर हमने आपको स्वर बताए थे। 9 और 3 33, 9 42, यानी द्विचत्वारिंशत् वर्णाः आहत्य भवन्ति। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति पाणिनीय शिक्षायां कति वर्णाः। तो ये भी हमने आपको पुराने वीडियो में पूरा स्पष्ट से बताया था। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार और पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णों के बारे में पूरी चीजें हमने आपको बताई थी। तो पाणिनीय शिक्षा अनुसारम कति वर्णाः, पाणिनीय शिक्षा अनुसारम त्रिषष्टि चतुष्षष्टि वर्णाः स्मृताः, यानी 63 और 64 वर्ण वहां पर माने गए हैं। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए सामान्य प्रत्याहाराणाम कति संख्या कति, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चतुश्चत्वारिंशत् 44 प्रत्याहारों की संख्या मानी गई है। कति उच्चारण स्थानानि स्वीकृतानि, तो सप्त उच्चारण स्थानानि, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, सप्त उच्चारण स्थानानि। पाणिनीय शिक्षा अनुसारम उच्चारण स्थानानि कति, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान कितने हैं? यदि आप 7 सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। यदि आप 8 सोच रहे हैं तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर ऊरस को भी एक उच्चारण स्थान माना गया है, जो हमने आपको बताया है पुराने वीडियो में, आप देख सकते हैं। कति वर्णानाम उच्चारण स्थानम द्वयम वर्तते, कितने वर्णों का उच्चारण स्थान 2 है? 6 बिल्कुल नहीं, 10 बिल्कुल सही, 8 बिल्कुल नहीं। यानी कितने वर्णों का 10 उच्चारण स्थान है? तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 10 वर्णों का, जो 10 वर्ण हैं उनका 2 स्थान से उच्चारण स्थान है। वो कौन कौन से हैं? 5 वर्ण, पंचम वर्ण वर्गों के, जिनके 2-2 उच्चारण स्थान है। अपने वर्ग का भी है जो अपने वर्ग का उच्चारण स्थान है, और इसके अलावा एक अतिरिक्त नासिका भी है, तो ये इनका उच्चारण स्थान है। और इसके अलावा ए का ए, ओ, औ और व, ये ऐसे 5 वर्ण ये हैं। 5 वर्ण वो हो गए, इनके 10 उच्चारण स्थान है। ये हमने आपको वीडियो में बताया भी है पुराने में। कस्यापि वर्णस्य आभ्यंतर प्रयत्नम संभवन्ति, किसी भी वर्ण के कितने आभ्यंतर प्रयत्न संभव है? यदि आप 3 सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत है, 1 सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही है, 4 बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर उत्तर होगा किसी भी वर्ण के कितने आभ्यंतर प्रयत्न संभव है, तो यहाँ पर 1 होगा। किसी भी वर्ण का 1 आभ्यंतर प्रयत्न संभव है। आइए, नमो नमः, धन्यवाद है। आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप अपने परीक्षण को यहाँ पर जान सकते हैं, परख सकते हैं। आगे भी हम आपको इससे संबंधित वीडियो, प्रश्नमाला से संबंधित वीडियो बनाएंगे। और यहाँ पर पूरे प्रश्न नहीं भी हुए हैं, और भी कितने प्रश्न यहाँ पर किए जा सकते हैं, है ना। तो आप अपने पढ़ाई को निरंतर चालू रखें। फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की।